जो दाल वाले हैं, दाल, डाल, जाल, रे, जे, जे, आगे आ गया सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, छोटी ए, बड़ी ए। अब देखिए जी, इसमें देखिए कि अलिफ आधा नहीं है, ये सारे आधे नहीं है। एक तो दाल वाले शक्ल है और दूसरा रे वाले शक्ल है। वाव भी आधा नहीं है, हे भी आधे नहीं है। जो तोए जोए है वो भी आधे नहीं है, पर इसका कोई वो रूल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन में नहीं आता है ये, इसके लिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। बाकी एक देखिए ऐन गैन का, जो ऐन गैन है वो हमजा की शक्ल में हो गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि हमजा, ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऐन गैन है या हमजा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐन गैन का जब हम कोई भी लफ्ज लिखेंगे ना उर्दू का, तो ऐन गैन अगर बीच में आएगा तो उसकी शक्ल हम बदल देंगे, वो चेंज हो जाता है। बाकी बात ये किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो बे वाले शक्ल है, बे, पे, ते, टे, से, देखिए कि पहले क्या था कि ये 5 शक्ल सेम थे, बे वाले शक्ल, बस नुक्ते का फर्क था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि एक ये नून भी ऐड हो गया, अब ये 6 हो गए इसके शक्ल, फिर छोटी ये हो गई, बड़ी ये हो गई। तो अब ये देखिए कि ये 6 और एक 7, 7-8 इसके शक्ल हो गए हैं ना, और ऐड हो गया आधे में। तो आपको इसमें मतलब कैसे पता लगेगा कि ये क्या कौन सी हर्फ है? तो इसमें आपको नुक्ते से पता चल जाएगा आसानी से। एक नुक्ता अगर नीचे है तो बे है, अगर एक नुक्ता ऊपर है तो नून है। वैसे ही ते का है, अगर ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ते है, अगर वही नुक्ते नीचे है तो य है, ठीक है। जिम वाले का वैसे ही है, एक नुक्ता है तो जिम है, चे में 3 नुक्ते हैं, हे में खाली है, खे में एक नुक्ता है। तो इस तरह से आप लोग को पता लग जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादा जरूरी जो है वो देखिए क्या है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है नुक्ता। क्योंकि जब हम हाफ करते हैं, जब किसी हर्फ को, उर्दू के हर्फ को तोड़ देते हैं, तो उसके कई सेम सेम शक्ल हो जाते हैं, लेकिन हम पहचान कैसे करते हैं? नुक्ते से पहचान करते हैं।